ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। आई एम सॉरी आई एम अ लिटिल लेट बाय फ्यू मिनट्स टुडे। सो आज हम चर्चा करेंगे, कई बार हमारी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जो सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को हम कैसे डील कर सकते हैं। कुछ सिचुएशंस हमें कंप्लीटली हेल्पलेस बना देती हैं। एक्चुअली हम हेल्पलेस हैं, लेकिन वो हेल्पलेसनेस हम फील नहीं करते। वो हेल्पलेसनेस हम कभी कभार ही फील करते हैं। जस्ट अ मिनट। हाँ, और डिवोटीज के साथ ये प्रॉब्लम बहुत होती है, नॉन डिवोटीज के साथ इतनी नहीं होती। क्यों? क्योंकि डिवोटीज अपने सेंसेस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, नॉन डिवोटीज अपने सेंसेस को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे। तो अगर सेंसेस अनकंट्रोल्ड है तो ठीक है, क्या प्रॉब्लम है, हम तो कोशिश ही नहीं कर रहे कंट्रोल करने की। तो डिवोटीज को ये प्रॉब्लम खासतौर से ज्यादा आती है। तो हमारी ये जो जर्नी है, जो डिफिकल्ट सिचुएशन हमारे सामने आती हैं, हम उनको नहीं सॉल्व कर पाते, वहां से प्रॉब्लम को हम हैंडल कर पाए, इसको बोलते हैं कॉम्पिटेंस। तो इस कॉम्पिटेंस की 4 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहला होता है अनकॉन्शियस इनकम्पिटेंस। मैं कर नहीं सकता और मुझे पता भी नहीं है, मुझे लगता है मैं कर लूंगा, मुझे अपनी अपनी प्रॉब्लम या अपनी कमी मुझे पता ही नहीं है। हमारे भक्ति के सेंस में अगर देखें तो नॉन डिवोटीज इस कैटेगरी में आते हैं। दे आर अनकॉन्शियसली इनकम्पिटेंट। उनको पता ही नहीं है कि सेंसेस कंट्रोल में नहीं है। उनको लगता है अपनी मर्जी से जिंदगी जी रहे हैं वो लोग, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं जी रहे। उनके सेंसेस या उनका माइंड उनको जैसा नचा रहा है वैसा नाच रहे हैं। वो बोलते हैं मेरा माइंड मेरे कंट्रोल में है, क्योंकि मैं अपने माइंड को वही बोलता हूँ जो मेरा माइंड मुझे बोलता है। तो माइंड की मर्जी से सब चल रहा है ना। माइंड आपके कंट्रोल में किधर हुआ? आप माइंड के कंट्रोल में है और आप इस इल्यूजन में है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ। राधानाथ महाराज जी एक एग्जाम्पल देते हैं। एक बैल जो होता है ना, उसकी नाक में नकेल डाली जाती है। तो जब बैल की नाक नाक सबसे ज्यादा सॉफ्ट पॉइंट होता है, उसका पूरी बॉडी बहुत स्ट्रांग होती है। तो जब नकेल को इस साइड खींचते हैं तो बैल इस साइड जाता है, नकेल को इस साइड खींचते हैं तो बैल इस साइड जाता है। लेकिन उसको क्या लगता है, जब राइट साइड में नकेल खींचा, मैं राइट जाना चाहता हूं, मैं इंडिपेंडेंट हूं। लेफ्ट साइड में नकेल खींचा तो मैं लेफ्ट जाना चाहता हूं, मैं इंडिपेंडेंट हूं। उसी तरह हमारे सेंसेस हमको धक्का मारते हैं, खींचते हैं। चलो खाओ, रेस्टोरेंट में जाओ, तो हम मैं जाना चाहता हूं रेस्टोरेंट में। चलो मूवी देखो, मैं देखना चाहता हूं। तो पूरी तरह हम अपने माइंड और सेंसेस के कंट्रोल में है। लेकिन हमें क्या लगता है, मैं करना चाहता हूं। हम नहीं करना चाहते, माइंड हमको करवाना चाहता है। लेकिन जिस समय हम माइंड के अगेंस्ट जाकर या अपने सेंसेस के अगेंस्ट जाकर उनको कंट्रोल करने का कोशिश करते हैं, तब समझ में आता है कि मैं तो कभी इंडिपेंडेंट था ही नहीं। तो नॉन डिवोटीज इस कैटेगरी में आते हैं, वो अपने सेंसेस को कंट्रोल नहीं कर पाते और उन्हें लगता है हम कंट्रोल में हैं। और रिलेशनशिप्स रिलेशनशिप्स में वो लोग क्या सोचते हैं, मेरी क्या गलती है, सारी गलती तो सामने वाले की है, मैं तो कंप्लीटली हेल्पलेस हूँ। वो दूसरों को ब्लेम करते हैं। उनको ये नहीं समझता कि उनके पास भी कुछ करने के लिए है, रिलेशनशिप संभालने के लिए। सिर्फ दूसरों को ब्लेम करते हैं और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। रिलेशनशिप में कुछ गड़बड़ चल रहा है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे व्यक्ति की है, मैं क्या कर सकता हूँ। अनकॉन्शियसली इनकम्पिटेंट, अनकॉन्शियस इनकम्पिटेंस। दूसरी स्टेज आती है जब हम चीजों को सही करना चालू करते हैं, कॉन्शियस इनकम्पिटेंस। तो हमें समझ में आता है कि गड़बड़ है। पहले तो गड़बड़ थी, हमें पता ही नहीं था। अब गड़बड़ है, हमें पता चल रहा है। अरे यार, मैं तो हेल्पलेस हूँ, सेंसेस कंट्रोल में नहीं है, लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स हैं। साधक डिवोटीज इस कैटेगरी में आते हैं। उनको समझ में आता है, मेरे सेंसेस तो मेरे कंट्रोल में है ही नहीं। रिलेशनशिप में उनको समझ में आता है कि रिलेशनशिप में मैं या तो टॉलरेट कर सकता हूं या अपनी सिचुएशन को चेंज करने के लिए कुछ कोशिश कर सकता हूं।
लेकिन मैं दोनों में से कुछ नहीं कर पा रहा। जब सिचुएशन डिफिकल्ट होती है तो मैं गुस्सा हो जाता हूँ, या डिप्रेशन में चला जाता हूँ, या परेशान हो जाता हूँ। जहां मैं कुछ कर सकता हूँ वहां मुझे आलस आ जाता है, या कहीं थोड़ा ग्रेटिट्यूड दिखा सकता हूँ वहां मैं दिखा नहीं पाता, थोड़े अच्छे शब्द बोल सकता हूँ मैं नहीं बोल पाता। तो डिवोटी को समझ में आता है कि मैं रिलेशनशिप में हैंडल सिचुएशन हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, और ये जो मेरी फ्री विल है या जो चॉइस है वो मैं एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा हूँ। तो यह है कॉन्शियस इनकम्पिटेंस। यहां से हमको कम से कम तीसरी स्टेज तक पहुंचना है, विच इज कॉन्शियस कंपिटेंस। जब हम सोच समझकर ध्यान से अगर कुछ करें तो हम कर पाए। जैसे गुस्सा आया, मुझे एकदम से समझ में आ गया, अरे मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे इसमें बह नहीं जाना है भावनाओं में, मुझे अपने आप को संभालना है। तो एटलीस्ट जब तक हमें याद है, जब तक हम कोशिश कर रहे हैं, तब तक हम उसको अच्छे से कर पाए। फॉर एग्जाम्पल जपा, नॉन डिवोटीज जपा ही नहीं करते, क्या जरूरत है, सब फालतू की बात है। उसके बाद दूसरी स्टेज पे हमारे हाथ में माला आ गई, हम जपा कर रहे हैं, हम इनकम्पिटेंट है। तीसरी स्टेज पे ध्यान पूर्वक जपा करके, जब दूसरी स्टेज में जब हम ध्यान पूर्वक जप कर रहे हैं, माइंड इधर उधर जा रहा है। जब हम तीसरी स्टेज पर आएंगे, ध्यान पूर्वक जप करेंगे, जब तक हम ध्यान दे पाएंगे हमारा माइंड इधर उधर नहीं जाएगा। दैट इज कॉन्शियस कंपिटेंस। और फिर चौथी स्टेज होती है अनकॉन्शियस इनकम्पिटेंस, गाड़ी चलाने जैसा। आपने गाड़ी देखा, अरे क्या है मैं चला लूंगा, अनकॉन्शियस इनकम्पिटेंस। फिर आप गाड़ी में बैठे, चलाना स्टार्ट किया, धूप धूप बंद हो गई, तब समझ में आया, अरे मुझे तो चलानी आती ही नहीं है, कॉन्शियस इनकम्पिटेंस। फिर आपने सीखी, सीखने के बाद नया नया जब सीखा, तब पूरा ध्यान, अभी गियर इधर है, अभी स्टीयरिंग इधर है, अभी मुझे गियर बदलना है, अभी मुझे क्लच दबाना है, अभी मुझे एक्सीलेटर दबाना है, पूरा ध्यान उसमें जाता है, आप किसी से बात नहीं कर सकते उस समय। तो कॉन्शियस कंपिटेंस। और फिर उसके बाद जब आप एक्सपर्ट हो गए, तो आपको पता ही नहीं चल रहा क्या एक्सीलेटर दब रहा है, क्या क्लच दब रहा है, क्या गियर, सब ऑटोमेटिक चल रहा है, आपको होश ही नहीं है। आप आराम से बातें करते हुए जा रहे हो, लेक्चर सुनते हुए जा रहे हो, गाने सुनते हुए जा रहे हो। कॉन्शियस अनकॉन्शियस कंपिटेंस। तो हमें कम से कम दूसरी से तीसरी स्टेज तक पहुंचना है, और उसके लिए तीन चार चीजें लगती हैं। फर्स्ट इज अवेयरनेस ऑफ आवर हेल्पलेसनेस। उसके ऊपर तो आनंद वृंदावन प्रभु दिन रात बोलते रहते हैं कि हमारी सिचुएशन बहुत हेल्पलेस है। कोई बीमारी आ गई क्या करोगे, डेथ के आगे तो कुछ कर ही नहीं सकते, रिलेशनशिप इशू आ गया क्या करोगे, फाइनेंशियल इशू आ गया क्या करोगे। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमें लगता है सब बढ़िया है। अभी जैसे किसी बच्चे का कोई एग्जाम आने वाला होता है, उसने तैयारी नहीं की, तो तैयारी नहीं कर रहा है, ठीक है ना, कोई कोई तकलीफ महसूस नहीं हो रही उस समय, लेकिन जैसे ही एग्जाम आता है तो रोने लगता है, अरे यार तैयारी नहीं है मेरी, ये क्या हो गया। लेकिन जब तक एग्जाम नहीं आ रहा तब तक आप पढ़ाई भी नहीं कर रहे। तो उसी तरह हमारा भी एग्जाम आने वाला है, मृत्यु आने वाली है, लेकिन और हमारा तो सरप्राइज टेस्ट होने वाला है, इसकी तो कोई डेट भी नहीं है कि कभी होगा, लेकिन फिर भी हम तैयारी नहीं कर रहे। और जैसे ही आएगी तो हम हड़बड़ा जाएंगे, यमराज के सामने, यमदूतों के सामने, मृत्युशैया पे लेटे होंगे, बहुत सारे लोग बहुत हड़बड़ा जाते हैं, रोने लगेंगे, घबराने लगेंगे। तो सबसे पहले हमें अपनी हेल्पलेसनेस को समझना है, वी हैव टू बिकम अवेयर ऑफ आवर हेल्पलेसनेस, और इसके ऊपर बहुत ऑलरेडी दिन रात चर्चा करते रहते हैं। दूसरा है एक्सेप्टेंस ऑफ डेंजर। खतरा हमें समझना चाहिए। कई बार अपने अटैचमेंट की वजह से हम माया को थोड़ा लाइटली ले लेते हैं और उसके ट्रैप में फंस जाते हैं। अगर हम हमेशा ऑन गार्ड रहेंगे, तब हम इन ट्रैप्स को अवॉइड कर सकते हैं। जैसे प्रभु जी बोलते हैं, हमेशा ऑन गार्ड, केयरफुल, फोकस्ड। इस पर मैंने 13 अप्रैल को एक क्लास दिया था, वाई सिन लीड्स टू सिंफुल टेंडेंसी, वाई नॉट जस्ट पनिशमेंट। जब हम कुछ गलत काम करते हैं तो हमारी सिंफुल टेंडेंसी भी बढ़ जाती है, पाप करने की वृत्ति बढ़ जाती है, पनिशमेंट तो मिलता ही है। क्यों? क्योंकि हम माया के साथ खेल रहे हैं। अभी आपने रात को, अरे ठीक है ना, थोड़ी देर 15-20 मिनट में यूट्यूब पे चला गया तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन फिर वहां से बढ़ते 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 2 घंटा हो गया, 4 घंटा हो गया, फिर हम बोल रहे हैं अरे मैं फंस गया। वो ट्रैप था, आपके सामने ट्रैप बिछाया माया ने, आपने माया के संग थोड़ा खिलवाड़ किया और फंस गए। डेंजर, हम डेंजर भूल जाते हैं, किसी चीज से अटैच होते हैं तो अरे थोड़ा सा ही तो कर रहा हूँ, रात में ठीक है ना, 11 साढ़े 11 बजे तो ठीक है, उठ जाऊंगा मैं,
और सुबह 5:15 पे क्लास देने के टाइम पे आपकी नींद खुलती है और आप लेट हो जाते हैं। हालांकि मैं क्लास प्रिपेयर कर रहा था इसलिए लेट हुआ था। तो इस पर भी हमने चर्चा कर ली है काफी, एक्सेप्टेंस ऑफ डेंजर। आज हम चर्चा करेंगे यूटिलाइजिंग द अपॉर्चुनिटी। रियल सॉल्यूशन इज नॉट टू फाइट विद द प्रॉब्लम, इट इज टू प्रिपेयर बिफोर द प्रॉब्लम हैपेंस। हमारे दिमाग में एक होता है जब प्रॉब्लम आएगी ना तब देख लूंगा, जोर लगाऊंगा। प्रॉब्लम के सामने जोर लगाने में ही इंस्पिरेशन चाहिए जी। आपको जैसा बोलिए कि मैं इंस्पायर हो जाऊं और लड़ने के लिए तैयार हो जाऊं। हमारा पूरा फोकस जब प्रॉब्लम आएगी तब मैं देख लूंगा, तब मैं कर लूंगा, उस पर रहता है। लेकिन हम सिंपल ये बात नहीं समझ पाते कि हमारी औकाती क्या है, हमारी एबिलिटी क्या है। कोई आदमी कितना भी इंस्पायर हो जाए, सीधा ओलंपिक की रेस में नहीं भाग सकता। उसके लिए सालों की मेहनत लगती है। और दूसरी तरफ अगर किसी का इंस्पिरेशन थोड़ा कम भी है ना, लेकिन उसकी तैयारी बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा तैयारी है कि वो अनकॉन्शियस इनकम्पिटेंस की स्टेज पे पहुंच गया है, उसको पता भी नहीं चलेगा, वो रेस जीत जाएगा खेल खेल में। तो खाली जोर लगाने से नहीं होता। हमें समझना चाहिए कि प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। और वहीं पर जो हमारा सॉल्यूशन है ना, 90% सॉल्यूशन वही है। हम बोलते हैं हम हेल्पलेस है माया के सामने। हम माया के सामने हेल्पलेस हैं, लेकिन भक्ति करने के लिए हेल्पलेस नहीं है। कृष्णा की शरण लेने के लिए हम हेल्पलेस नहीं है, वो हम कर सकते हैं किसी भी सिचुएशन में। हम सबके जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी कभी कोई हमारा जीवन का जो लो पॉइंट चल रहा है उसमें हम हेल्पलेस हो जाते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते। कई बार तो माला भी नहीं उठ पाती। काफी भक्तों की माला खासतौर से तब छूटती है जब कुछ डिफिकल्ट हो जाता है। रिलेशनशिप इशू आया, माला छूट गई। जॉब का इशू आया, कुछ प्रॉब्लम आई, माला छूट गई। या माला अगर नहीं भी छूटी तो चैंटिंग में जो मॉर्निंग में सुबह उठ के जो जपा करने की कंसिस्टेंसी थी वो छूट गई। हमारे इतने सारे डिवोटीज को हम लेटर्स लिखते हैं कि प्रभु जी आप एक हफ्ते से आए नहीं हैं जब में। मेजोरिटी डिवोटीज का रीजन यही रहता है कि प्रभु जी कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, किसी ना किसी तरह का। तो उस प्रॉब्लम में सबसे पहले जपा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। क्यों? क्योंकि समय खराब चल रहा है। खराब समय में अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, सेंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, मैं पूरी तरह बह गया हूँ उसमें। और फिर हम बोलते हैं हम हेल्पलेस है। लेकिन वो समय कितने दिन टिकता है? वो समय चला जाता है। तो आप क्या, लो पॉइंट चला गया, अब उसके बाद एक हाई आ रहा है जहां सब कुछ अच्छा चल रहा है। कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, कोई हेल्थ इशू नहीं है, पत्नी के साथ झगड़ा हुआ था वो भी सुलझ गया, चलो उतनी तकलीफ नहीं है, मन शांत है। तब क्या कर रहे हैं? क्या उस समय जो अगला लो पॉइंट आने वाला है, अगली जो ढाल आने वाली है, क्या उसके लिए तैयारी कर रहे हैं हम? वो सबसे इंपॉर्टेंट है एक भक्त की लाइफ में। जब आप हेल्पलेस है कोई बात नहीं, लेकिन हर समय हेल्पलेस नहीं रहते। कुछ तो एक ऐसा समय आएगा जब कृष्ण की शरण ले पाएंगे, जब कर पाएंगे, साधना कर पाएंगे। उसका हमें बहुत ध्यान रखना है। एक स्टोरी आती है मॉरल स्टोरीज में, ग्रासोपर एंड एंट्स। चींटियां अपने लिए खाना ले जा रही थी जाड़ा आने से पहले या बारिश आने से पहले। इनफैक्ट कल रात को ही मैं देख रहा था, बाथरूम के अंदर चींटियां भर गई। वो देख के मुझे समझ में आ गया बस थोड़ी देर में बारिश होने वाली है। वो खाना लेके जा रही थी अपने लिए। क्योंकि हमें ऐसा बताया गया है कि कुछ संकेत होते हैं, आपको समझ में आ जाता है। जब भी आपको चींटियां कहीं भर के जाती हुई दिखाई दें, आप समझ लीजिए थोड़ी देर में बारिश होने वाली है। चींटियां अपनी तैयारी कर रही हैं। भगवान का कुछ तो ऐसा अरेंजमेंट उन्होंने बनाया है कि चींटियों को समझ में आ जाता है कि बारिश होने वाली है। तो चींटियां अपना खाना एकत्रित कर रही थी। और वहीं एक टिड्डा, ग्रासोपर, वो उनका मजाक उड़ा रहा था। अरे क्या तुम इतना बोझा उठा के ले जा रहे हो? और गा रहा था, मेहनत करने से क्या फायदा, मेहनत करने से क्या फायदा। चींटियां बेवकूफ है, मेहनत कर रही हैं। बचपन में सुना था मैंने टीवी पे। और फिर उसके बाद आ गया बहुत जोर का झाड़ा, और कहीं खाना नहीं है। चींटियों ने तो सब जमा कर लिया, वो तो अपने बिल में चली गई अंदर। टिड्डा भूखा। फिर उसके बाद चींटियां उसको थोड़ा खाना देती हैं, और फिर उसको समझ में आता है, और फिर वो गाता है, हाँ मेहनत करने से है फायदा, मेहनत करने से है फायदा। तो उसको समझ में आया। और मेहनत कब करनी है? मेहनत तब नहीं करनी जब जाड़ा आ गया, जब खाना है नहीं, जब बारिश हो रही है। तब क्या मेहनत करोगे? तब तो हेल्पलेस हो, तब तो कुछ है ही नहीं।
तब नहीं मिलेगा खाना। जब सेंसेस कंट्रोल के बाहर हो गए तो क्या लड़ोगे, सेंसेस सेंसेस खा जाएंगे तुमको। जब माया की तरह पूरे चपेटे में आ गए माया के, तब क्या, कुछ नहीं कर पाएंगे। पहले प्रिपरेशन करनी है। आप रात में 2 बजे सोए, कैसे उठेंगे 5 बजे? हेल्पलेस, कुछ कर ही नहीं सकते। 10-11 बजे तक सो जाओ तो 5 बजे नींद खुल सकती है। तो प्रिपरेशन पहले करनी है, भले ही वो जल्दी सोने की हो, भले ही वो जीवन में बुढ़ापे के लिए पैसा कमा कर रखने की हो, भले ही वो एजुकेशन हो। आप बचपन में अच्छे से पढ़ाई लिखाई करेंगे तो जवानी तक पहुंचते पहुंचते अच्छी डिग्री होगी, अच्छा एजुकेशन, अच्छा जॉब लगेगा। जवानी में अच्छे से पैसा जोड़ेंगे तो बुढ़ापे में थोड़ा आराम से रह पाएंगे। थोड़ा पैसा बुरे वक्त के लिए जोड़ के रखा होगा तो बीमारी में या किसी तकलीफ में आप थोड़ा आराम से रह पाएंगे। इसीलिए आनंद वृंदावन प्रभु कल इसी पे लेक्चर देने वाले हैं कि भक्ति बचपन में ही स्टार्ट करनी चाहिए, जितना जल्दी हो सके उतना स्टार्ट करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जितना हम पहले से प्रिपेयर्ड हैं, उतना आगे आने वाले कठिन समय के लिए हम तैयार हो सकते हैं। एक बच्चे के सेंसेस उतना परेशान नहीं करते हैं उसको। वो एक सेंसेस डेवलप होते होते टाइम लगता है, और जैसे डेवलप होते हैं परेशान करना शुरू कर देते हैं टीनेज में। लेकिन बचपन में अगर अच्छे से उसने प्रैक्टिस किया हुआ है तो उसको थोड़ा समझ में आएगा कि हाँ, सिचुएशन हेल्पलेस है। उसको सॉल्यूशन भी पता होगा, वो बचपन से कर ही रहा है, तो आसान हो जाता है। डिफिकल्ट सिचुएशन आती है तो आसान हो जाता है। बोलते हैं ना, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। इंस्पिरेशन अपनी जगह है, इंस्पिरेशन की जरूरत है, लेकिन सिर्फ इंस्पिरेशन पे नहीं चल सकता। जब तुमने पूरी प्रिपरेशन कर रखी है, अच्छे से पूरी अपनी ड्रिल कर रखी है आर्मी के अंदर, उसके बाद जब जंग पे जाते हैं ना, कितना भी एक्सपर्ट सोल्जर हो, लड़ाई में कुछ लोगों की जाने तो जाती है, तो इंस्पिरेशन चाहिए कि हाँ, मैं लड़ने मरने के लिए तैयार हूँ, अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आप खाली इंस्पिरेशन पे जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। सामने वाले का एक भी सोल्जर नहीं मरेगा, आपकी पूरी की पूरी आर्मी साफ हो जाएगी, क्योंकि आपने तैयारी नहीं की है। तो इंस्पिरेशन अपनी जगह है, इंस्पिरेशन तब काम आती है जब प्रॉब्लम आती है, बट वो 10% है। प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर पाए उसके लिए 90% है प्रिपरेशन, जो प्रॉब्लम आने से पहले करनी होती है हमको। और वो प्रिपरेशन क्या है? हमारी साधना, भक्तों का संग, फिलोसॉफिकल क्लैरिटी, फोकस ऑन द गोल ऑफ लाइफ। साधना के अंदर रीडिंग, हियरिंग, वो हियरिंग से या रीडिंग से फिलोसॉफिकल कन्विक्शन आएगी। चैंटिंग, चैंटिंग से मन थोड़ा तो शुद्ध होगा, धीरे धीरे, बहुत ग्रेजुअल है, बट थोड़ी प्रिपरेशन रहती है। आप, काफी लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, जब चैंटिंग बहुत अच्छी चल रही होती है ना, कुछ टाइम अच्छे से आप फोकस करके जब कर पा रहे हो, तो लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आती है ना, तो हम ले पाते हैं। कभी हस्बैंड वाइफ ने कुछ बोल दिया तो उतना बुरा नहीं लगता। लेकिन आप पहले से ही परेशान है, सामने वाला कुछ कह भी नहीं रहा है, खासतौर से बच्चे इसमें बहुत चपेटे में आते हैं। आपका मूड खराब है, ऑफिस से कुछ गाली खाकर आए हैं बॉस से, सामने बच्चा देखा, बच्चे ने कुछ मुंह खोला नहीं, आपने उसको चाप दिया, डांट लगा दी खाली बैठे। बच्चा रो रहा है, मैंने क्या किया? तब आप बोलते हैं अरे सॉरी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, मेरा मूड पहले से खराब था। तो उसी तरह अगर हम पहले से ही थोड़ा नरिश्ड फील करेंगे अपनी साधना में, तो बाकी सारी प्रॉब्लम्स लेना कुछ हद तक आसान हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन हमारा क्या मैच्योरिटी लेवल है। और ये प्रिपरेशन हम लाइफ में देखते हैं। क्या हम उतना ही पैसा कमाते हैं जितने की हमें जरूरत है? क्या उससे ज्यादा नहीं कमाते हैं? हम हमेशा उससे ज्यादा पैसा कमाते हैं। तो चैंटिंग करने में कंजूसी क्यों? हम तो एक्चुअली हेल्पलेस है ना। हमने तो बहुत सुन रखा है, बात समझ में भी आ रही है थोड़ी बहुत कि हेल्पलेस है, और बार बार सेम क्वेश्चन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है, प्रभु जी, वो हेल्पलेसनेस की फीलिंग नहीं आ रही, समझ में आता है फिर भी नहीं करते, समझ में आता है फिर भी साधना से कॉम्प्रोमाइज कर बैठते हैं, प्रभु जी कैसे कैसे कैसे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन घूम फिर के यही रिपीट होता है। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा राधानाथ महाराज से पूछा गया है, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आनंद वृंदावन प्रभु से पूछा गया है, और ये क्वेश्चन सब पूछते हैं। मैं भी बार बार सेम क्वेश्चन पूछता हूँ कि प्रभु जी कैसे। ईगरनेस नहीं फील होती, वो हेल्पलेसनेस नहीं फील होती। कई बार समझ में आता है फिर भी बार बार सेम मिस्टेक करते हैं, क्यों? इसी के लिए इतना समझ में आने के बाद भी तो एक्स्ट्रा जब करना जरूरी है ना। अभी कोई आदमी बोलेगा मेरे को फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम है, बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, अरे जब कमाने का मौका मिला तब कमा के रख लेना। अभी अभी तो अच्छी जॉब लगी है, अभी क्यों छोड़ दिया? फिर 2 साल बाद बोलेगा कि अरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। अभी मौका है तो कमाता क्यों नहीं है? तो ये कमाने का मौका है, सुबह सुबह भक्तों के संग में। लोग बोलते हैं ना, अब्रॉड जाके कमाऊंगा, यूएस में। तो ये वैसा सिचुएशन है, अभी भक्तों के संग में जूम में हम बैठे हुए हैं। ये दूसरी दुनिया है, ये यूएस है एक तरीके से, अगर आप कमाने की बात करें तो।
तो यहाँ पे भक्तों के संग में आप रुपए नहीं कमाते, आप डॉलर कमाते हैं, उसकी कीमत ज्यादा होती है। तो अपॉर्चुनिटी देख के एकदम आ जाइए। तो अभी कमाएंगे तो आगे फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो आने वाली है आगे भी, लेकिन ज्यादा कमाया होगा तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम कम फील होगी। उसी तरह ज्यादा हमने साधना की होगी, भक्ति की होगी, तो आगे जब प्रॉब्लम आएंगी तो थोड़ा तो टिक पाएंगे। गिरेंगे, बार बार गिरेंगे, लेकिन थोड़ा तो टिक पाएंगे। और हमारा जो एग्जाम आने वाला है, जैसे बुरे वक्त के लिए पैसा जोड़ते हैं ना, तो हमारा कौन सा एग्जाम आने वाला है? मृत्यु आने वाली है। क्या मैं मृत्यु के लिए तैयार हूँ? आईआईटी एंट्रेंस से ज्यादा टफ एग्जाम है। 99% से ज्यादा लोग फेल ही हो जाते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता कि ये फेल हो गया। सिर्फ उसको पता होता है किधर गया पता नहीं। बोलते हैं स्वर्गवासी, कोई नर्कवासी नहीं बोलता। कहाँ जाते हैं नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम। 99% लोग कलयुग में तो नर्कवासी होते हैं, लेकिन सबके नाम के आगे लगता है स्वर्गवासी। और कुछ लोगों को स्वर्ग नर्क क्या क्या पता, उसके आगे सिर्फ लिख देते हैं लेट, चले गए, खत्म हो गए। स्वर्ग में गए, नर्क में गए, आत्मा है नहीं है किसको क्या पड़ी है। हमें अपनी जीवन से मतलब है। जवान होगा तो रोएंगे, अरे हमारा ध्यान कौन देगा, पिताजी चले गए। बूढ़ा होगा तो ठीक है ना, अच्छा हुआ, सब अच्छा करके चले गए, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करके चले गए, कोई तकलीफ नहीं, बहुत अच्छा जीवन जिया उन्होंने। क्या अच्छा जीवन जिया, हमें क्या पता। हमें उनकी जरूरत नहीं है तो हम उनके लिए अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, हमें उनकी जरूरत है हम उनके लिए रो रहे हैं। हम किसी दूसरे व्यक्ति की मृत्यु पे भी अपने बारे में ही सोच रहे होते हैं। मैं छोटा बच्चा हूँ, मैं 10 साल का हूँ, मेरे पिताजी चले गए, क्या करूँ? मेरे पति चले गए, मैं तो जवान हूँ, कैसे मैनेज करूंगी? और बूढ़े हो गए तो ठीक है, हस्बैंड वाइफ को थोड़ा आपस में एक दूसरे के लिए लगता है, क्योंकि पूरा जीवन दिया है। बच्चों को ज्यादा फील नहीं होता, अच्छा है बुढ़ापे में कौन ध्यान रखता है, मैं तो अपनी जॉब में, धंधे में पूरा इनको टाइम भी देना पड़ रहा था। अपनी कष्ट से मुक्त हो गए, ये वर्ड यूज करते हैं बूढ़े व्यक्ति कोई चला जाता है तो। किसी को ये नहीं पता कि आगे पता नहीं कितना कष्ट भोग रहे होंगे नर्क में, किसी को नहीं पड़ी। तो क्या हम इस एग्जाम के लिए तैयार हैं? और अगर नहीं है तो फिर दिन रात पढ़ाई करना बनता है ना। आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए बच्चा 2 साल इतनी पढ़ाई करता है, किसी कहीं नहीं जाता, कोई शादी ब्याह में नहीं जाएगा, कोई मस्ती नहीं करेगा, कोई टीवी नहीं देखेगा, पूरे दिन रात पढ़ता रहता है इस एग्जाम की तैयारी के लिए। तो मृत्यु के लिए अगर हमारी तैयारी पूरी नहीं है और हमें पता है तैयारी पूरी नहीं है, तो थोड़ा सैटरडे संडे को एक्स्ट्रा जब करने में क्या प्रॉब्लम है? तैयारी ही कर रहे हैं ना। और ये तैयारी क्या है? मैंने ऑलरेडी बताया, साधना, भक्तों का संग। भक्तों का संग जो है ये हमारी अपॉर्चुनिटी है, जो हमें यूटिलाइज करनी चाहिए। जितने भी बड़े बड़े भक्त हैं भागवतम में जो प्रेयर कर रहे हैं, सबकी प्रार्थनाओं में आता है मुझे भक्तों का संग चाहिए। प्रहलाद महाराज, एक तरह से देखा जाए तो उनकी तो तैयारी पूरी थी। कितनी भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स आई, उन्हें कुछ महसूस ही नहीं हुआ, तो ही वॉज प्रिपेयर्ड डेथ के लिए। कोई भी प्रॉब्लम आए, ही वॉज प्रिपेयर्ड। उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था अपनी लाइफ से कि मैं प्रिपेयर्ड हूँ हर समय, क्योंकि मैं ऑलरेडी कृष्णा कॉन्शियस हूँ। तो जब नरसिंह देव भगवान आए, उन्होंने प्रार्थना की, बताओ तुमको क्या चाहिए? तो बोले, आप, मतलब मैं कोई बिजनेसमैन हूँ कि मैंने भक्ति की तो बदले में कुछ मांगू आपसे? लेकिन फिर भी अगर कुछ देना है तो मुझे नारद मुनि का संग दीजिए। तो भक्तों का संग, जो ऑलरेडी पूरी तरह तैयार है मृत्यु के लिए, जिसकी पूरी तैयारी हो रखी है, वो भी भक्तों का संग मांग रहा है। तो हमारी तो तैयारी नहीं हुई। तो हमें तो भक्तों के संग को एकदम पकड़ लेना चाहिए, जहां भक्तों का संग मिले वहां जितना फायदा मिल सके, जितना हम सुन सके उनके संग में। और उसके बाद भी हम कई एग्जाम्स में फेल होंगे। लस्ट के साथ कभी डील कर पाएंगे? 90% शायद डील नहीं कर पाएंगे। गुस्सा कई बार कंट्रोल में नहीं आएगा। सुबह जल्दी उठने में कई बार गड़बड़ होगी। लेकिन जब ऐसा हो, तब हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, अभी मैं कंट्रोल नहीं कर पाया, लेकिन अगली बार, बाद में, फेल होने के बाद क्या क्या मैं दोबारा तैयारी कर रहा हूँ? आप बच्चा एक बार अगर मान लो कोई 7th क्लास में फेल हो गया, तो क्या वो पढ़ाई लिखाई छोड़ देता है? दोबारा 7th क्लास में जाता है, फिर से तैयारी करता है। ठीक है, 1 साल वेस्ट हो गया, लेकिन पढ़ाई थोड़ी छोड़ता है। उसी तरह हम फेल हो गए गुस्से के सामने, लस्ट के सामने, या कोई भी अपनी रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स के सामने, किसी भी चीज के सामने हम फेल हो गए, तो क्या हम छोड़ देंगे? नहीं। उसको लेकर रोते रहेंगे, अरे कंट्रोल नहीं हो रहा, कैसे कंट्रोल करें प्रभु जी, कैसे? वो ठीक है, लेकिन उसके बाद जब वो एपिसोड चला गया, फिर उसके बाद जब आप थोड़े कंट्रोल में आए, तब उस समय आप क्या कर रहे हैं? सेक्स लाइफ हर समय नहीं चलती रहती, वो 2-4 मिनट का गेम होता है।
फिर उसके बाद तो ठंडा हो जाता है ना आदमी। जब उस टाइम ठंडे हो गए तब क्या कर रहे हैं, उस तब वापस तैयारी शुरू होती है। अब मेरा एग्जाम खत्म, मैं फेल, सेवेंथ में था, सब लोग एट्थ में चले गए, मैं फिर से सेवेंथ में, अब फिर से खेलना चालू करूं। फिर एग्जाम आएगा एक साल के बाद, फिर मैं फेल होऊंगा, फिर रोऊंगा नहीं। बीच में टाइम है, अभी आप कंट्रोल में हैं, अभी आप हेल्पलेस। हेल्पलेस तो हमेशा है, लेकिन कुछ करने के लिए आपके हाथ में है। उस सेंस में हम हेल्पलेस नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हाँ, अगली बार फोन से दूर रहूंगा, रात में लेट नहीं सोऊंगा, अगली बार जल्दी सोऊंगा, रिलेशनशिप का प्रॉब्लम आने से पहले थोड़ा कम्युनिकेशन क्लियर रखने का कोशिश करूंगा। और लाइफ में हर चीज ऐसे ही सीखते हैं ना, बच्चा कैसे चलना सीखता है, ऐसा थोड़ी कि डिटर्मिनेशन, चल बेटा चल, चल सकता है, तू कर सकता है, और उसने कर दिया। खाली इंस्पिरेशन से थोड़ी होता है। अरे 50 बार गिरता है, महीनों तक गिरता है, खड़ा होगा होगा, वो कई बार तो खड़ा ही नहीं हो पाता, स्टार्टिंग डे तो लुढ़क जाता है। तो हमारी सिचुएशन वैसी है। इंस्पिरेशन अपनी जगह है, लेकिन काबिलियत भी तो होनी चाहिए, और काबिलियत अपने आप आएगी। जिस तरह प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि अगर कोई लेडी जिसका शादी हुआ है, तो धीरे धीरे उसको बच्चा चाहिए तो प्रेग्नेंट होगी, टाइम टाइम लगेगा, वो होगा। उसी तरह हम भक्ति कर रहे हैं तो हमको रिजल्ट मिलेगा, होगा। बच्चा अपने आप अगर 8 महीने का है, 9 महीने का है, वो 1 साल का, 1.5 साल का होगा, तो अपने आप उसके पैरों में ताकत आ जाएगी। लेकिन कोशिश करनी पड़ती है। वो बार बार गिरता है, उठता है, गिरता है, उठता है, गिरता है, उठता है। हमारी सिचुएशन वैसी है, उतनी भक्ति में परिपक्वता नहीं आई है। तो इंस्पिरेशन अपनी जगह है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक साधक के लिए, अगर गिर गया तो दोबारा उठने की तैयारी कर रहा है कि नहीं, कोशिश कर रहा है कि नहीं। तो जब भी हम गिर जाएं, अपने आप को जोड़कर फिर से उठने का हम प्रयास कर रहे हैं कि नहीं। और हेल्पलेस हैं तो प्रार्थना कर रहे हैं कि नहीं, कम से कम। अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो कम से कम हमारे जप में तो वो दिखना चाहिए, हेल्पलेसनेस। ये ये माया शक्ति मेरी नहीं है, कृष्णा की है। मैं इसके ऊपर जीत नहीं सकता। प्रैक्टिस प्रैक्टिस में बार बार बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस करिए, प्रिपरेशन करिए, वो सब है। लेकिन लास्ट पॉइंट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं कितना भी प्रैक्टिस कर लूं, अल्टीमेटली सब कृष्णा के हाथ में है। लेकिन मैं कृष्णा की जो मर्सी है, मैं उसको अट्रैक्ट कर सकता हूँ, अगर मैं अपना डिटर्मिनेशन दिखा रहा हूँ कि नहीं मुझे उठना है, नहीं मुझे उठना है, मैं गिरा, उठना है, फिर गिरा, फिर उठना है। तब थोड़ा भगवान दया करेंगे। जैसे वो डिटर्मिनेशन का एग्जाम्पल क्या है, डिटर्मिनेशन का मतलब ये नहीं है कि आप बस अब तो मैं कर ही दूंगा। डिटर्मिनेशन का मतलब है गिर के उठना। डिटर्मिनेशन के लिए राधानाथ महाराज जो एग्जाम्पल देते हैं, वो ये नहीं है कि कोई एकदम कोई लड़ गया बस, लड़ने मरने के लिए आगे चला गया। डिटर्मिनेशन के लिए एक छोटी सी चिड़िया का एग्जाम्पल देते हैं। उसकी क्या एबिलिटी है, वो चिड़िया समुद्र से जाके भिड़ गई। तो जब चिड़िया समुद्र से भिड़ेगी और चोंच में एक एक बूंद पानी लेकर वो ऐसा प्रण लेगी कि मैं समुद्र को सुखा दूंगी, तो दिस इज 100% गारंटीड कि उसको फेल होना है। तो भैया जब हमारे सेंसेस कंट्रोल में नहीं आते, हम बार बार माया के सामने ढेर हो जाते हैं, तो उसमें क्या सरप्राइज है, हम तो छोटी सी चिड़िया हैं। हम माया के सामने जीतने ही नहीं वाले। जैसे एक चिड़िया समुद्र के सामने जीतने ही नहीं वाली। लेकिन फिर भी भक्तों के संग में अगर ऐसा भाव आ गया कि मुझे ऊपर उठना है, मुझे यहां से निकलना है, मैं तो फंसा हुआ हूं। जब आग लगी होती है और एक छोटा बच्चा घर में फंसा हुआ है, तो क्या हो, नहीं निकल सकता, लेकिन निकलने की इच्छा जताता है ना, रोता है ना, चीखता है ना, बिलबिलाता है ना। तब बाहर से कोई आएगा लेने के लिए। हम घर में फंसे हैं, आग लगी है, तो फायर का ट्रक आता है, वो आता है, पानी डालते हैं, बीच में सीढ़ी लगाते हैं, निकाल के ले जाते हैं। तो हम भी हेल्पलेस है, नहीं कर पाएंगे, लेकिन चीखेंगे, चिल्लाएंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, प्रार्थना करेंगे, तो फिर भगवान की, भक्तों की दया प्राप्त होगी, तब हम कुछ कर पाएंगे। 3-4 मिनट में थोड़ा और बोलना चाहता हूँ। जब तक, एक्चुअली इसको नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ये अभी आधा क्लास हुआ है कि प्रिपरेशन, हमने 4 स्टेज है। पहला है, थोड़ा रिवीजन करते हैं। अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, हमें प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है, हमें लगता है हम कर लेंगे, लेकिन एक्चुअली हमारी कोई प्रिपरेशन नहीं है। उसके बाद जब हम करने जाते हैं तो हम फेल होते हैं, तो हमें समझ में आता है कि मैं इनकॉम्पिटेंट हूँ, कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। फिर उसके बाद थोड़ी 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 जब एबिलिटी आती है, तो कॉन्शियस कंपिटेंस। और फिर उसके बाद जब हम एक्सपर्ट हो जाते हैं, तब आता है अनकॉन्शियस कंपिटेंस। अनकॉन्शियस कंपिटेंस इज लाइक वृंदावन के डिवोटीज, उनको पता ही नहीं है भगवान क्या है, लेकिन फिर भी भगवान से अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। उनको सोचने की जरूरत नहीं है, अरे ये भगवान है, इनकी सेवा करनी है, ऑटोमेटिक चलता है उनका सब। उनको किसी भी सिचुएशन में डाल दो, उनको सोचने की जरूरत नहीं है कि इस सिचुएशन में मुझे क्या करना है। ऑटोमेटिकली जो भक्त को करना चाहिए वो वैसा करते हैं।
इसकी जो स्टेजेस हैं, सबसे पहला है हमें अवेयर होना है अपनी हेल्पलेसनेस के लिए, वो हम दिन रात सुनते ही रहते हैं। दूसरा है एक्सेप्टेंस ऑफ डेंजर, उसके लिए भी मैंने एक क्लास दिया था कि हमें माया के संग खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और तीसरा आज हमने डिस्कस किया यूटिलाइजिंग द अपॉर्चुनिटी, हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं जब प्रॉब्लम नहीं है, उस समय हम क्या तैयारी कर रहे हैं अपनी साधना। और चौथा है जो रियल सॉल्यूशन है वो तब आता है जब हम रियल प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। तो जब तक हमें समझ में नहीं आएगा प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन कभी नहीं मिलेगा। तो इस पर हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में। हरे कृष्णा। थैंक यू।